देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ फिर से सौरभ आप लोगों के सामने इस वीडियो का पार्ट 4 लेके। तो दोस्तों, अगले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको कि अपने जो सिलेबस है उसको एनालाइज करना है, देखना है आपको उससे क्या चीज़ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और आप उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। हर एक टॉपिक को आप उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को जानना, क्या फ़ायदा होगा आपको उस चीज़ को पढ़ के। वाई आर यू रीडिंग दिस टॉपिक, कोई चीज़ में आप समय दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा आपको उसको। उसी चीज़ में मैंने मुझे लगा थोड़ा कि मैंने वो चीज़ बताया उसमें आपको और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या उसकी असली वैल्यू है, ये मुझे थोड़ा और बताना चाहिए। मैंने इस वीडियो में थोड़ा कम बताया, मुझे ऐसा लगा, इसीलिए मैं ये इस पार्ट में आपको इस चीज़ पे थोड़ा और विस्तार से बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप जो मतलब पढ़ रहे हैं उसको अगर आप जानते हैं कि क्यों आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो उस चीज़ को पढ़ने की जो व्यू होती है ना, उस व्यू से आप पढ़ते हैं, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैं अपनी कहानी बताऊं, जे मैंने पहले पहले जो पढ़ता था ना, मैं 1 से 5 6 क्लास तक जो मैं पढ़ता था, किसी चीज़ को मतलब बस पढ़ता था क्या, मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि आजकल तो मार्क्स के ओरिएंटेड है ना, मार्क्स अच्छे आए, मार्क्स अच्छे आना चाहिए बस। मैं किसी भी चीज़ को मार्क्स के लिए पढ़ता था, उसको समझ के नहीं पढ़ता था। तो उसको बस रट के बस उसको रटता था पहले तो, बस खाली। उसके बाद 7 8 और 9 क्लास तो मैंने पढ़ी नहीं, वो मेरी कुछ वो मैंने तीनों क्लास मैंने पढ़ी नहीं, ठीक है। पहले जो पढ़ता था मैं एकदम रट के पढ़ता। उसके बाद क्लास 10th में जब आया तब मुझे थोड़ा समझ में आया, सबसे करते करते तो समय बीतता गया, तो कि मुझे मतलब चीज़ों को समझ के पढ़ना है, रटना नहीं। तब मैंने क्या चीज़ों को समझ के पढ़ना शुरू किया, बस मैं समझ के चीज़ों को पढ़ता था अच्छे से। पर उसके बाद वहाँ भी मुझे क्लियर नहीं था कि मैं चीज़ क्यों पढ़ रहा हूँ, पहले तो बिल्कुल क्लियर नहीं था। पर 10th में आने के बाद हल्का फुल्का, पर उस हिसाब से जो पता नहीं था, मैं बस समझ के उसको पढ़, मैं मेरे को बस इतना समझ में आया था कि चीज़ों को रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। पर समझ भी क्यों रहा हूँ, उस चीज़ को पढ़ क्यों रहा हूँ, मैंने वो वाई क्लियर नहीं किया था। इफ़ यू क्लियर योर वाई, देन योर अंडरस्टैंडिंग विल बी रीच टू द नेक्स्ट लेवल। पर उस समय भी वाई मेरा क्लियर नहीं था, पर वो जो भी मैं पढ़ रहा था बस उसको समझ रहा था, इसलिए क्योंकि देखिए समझ के मैं पढ़ रहा था, उस हिसाब से मेरे माइंड में है। रटा हुआ चीज़ उस हिसाब से बिल्कुल नहीं रहेगा। रटा हुआ चीज़ आपके माइंड में 20 30% रहेगा, और समझा हुआ चीज़ आपके दिमाग में, मैं जो कहता हूँ 70% 80% रहेगा। पर किसी चीज़ को 90 95% करना है आपको, तो उसमें वाई क्लियर होना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं जो 10th में पढ़ रहा था, 10th के बाद मुझे समझ में आया कि क्लास 11th खत्म होते होते ना, क्लास 11th के मिड में उसका खत्म होते होते, जैसे सेशन होते होते खत्म हो गया मेरा क्लास 11th। अब मुझे पूरी क्लियरिटी आई है उस हिसाब से, कैसे कि वाई का क्या रोल होता है। क्योंकि अब जो भी मैं पढ़ता हूँ, क्लास 11th में पढ़ा, मतलब अभी जो मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैंने जो कुछ समय पहले मैंने 2 महीने 3 महीने में पढ़ा है, उसमें मैं वाई क्लियर करके पढ़ा कि क्यों पढ़ रहा हूँ, उसको क्या फायदा होने वाला है। तो उसमें मैं देखता हूँ कि पहले जो चीज़ मैंने पढ़ा और अब मैं जो चीज़ पढ़ूंगा, उसमें मतलब अंडरस्टैंडिंग में देख पाता हूँ अपनी कि किस हिसाब से ये था और वो था, क्या इफेक्ट पड़ा वाई क्लियर होने के बाद। तो एक मेजर डिफरेंस पैदा करता है आपको ये। सो यू हैव टू क्लियर योर वाई मस्ट। तो इसलिए आप अब विचार क्या आता है कि मैंने जो पहले चीज़ें पढ़ी थी, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री भाई कितनी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी 10th क्लास में, क्योंकि मेरा भाई कि मैं सोचता था क्या करूँगा बड़े कि एग्जाम में नहीं आएगा, कितने सिलेबस मैंने छोड़ दिया। पर उस समय अगर किसी बच्चे का वाई क्लियर रहता ना, वो कुछ छोड़ता नहीं किसी चीज़ को, ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा इसलिए, वो जानने की क्यूरोसिटी उसमें रहती है ना। हाँ, मतलब वोल्ट ये होता है, कभी मैं मान लो कभी मैं बिजली का मीटर देखूंगा तो वोल्ट उसमें है ना, भी लिखा होगा, तो उसका मतलब क्या होता है भी का, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, WT का मतलब क्या होता है, मुझे ये जानना रहेगा, मुझे ब्रॉडर टर्म में काम आने वाली है। ये अगर उसको पता रहता ना, ये है उसका वाई, अगर ये उसको उस समय पता रहता ना, और ये बताएगा कौन, उसके टीचर्स। पर टीचर्स बताते नहीं है कि आपको उसका काम है। ऐसा होना तो ऐसा चाहिए कि मतलब कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले उस टीचर को बताना चाहिए, जो भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो उसका अप्लाई क्या है। वो टीचर बस कहते हैं कि एग्जाम में इतने मार्क्स का आएगा इसीलिए। अरे नहीं यार, टीचर की पॉइंट ऑफ व्यू बदलनी चाहिए। उसको एग्जाम में बिल्कुल बता दो इतना मार्क्स का है, पर वो मिरर नहीं है। एग्जाम में आएगा क्यों आएगा, पढ़ क्यों रहे हो, एग्जाम के लिए एग्जाम करेंगे क्या, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, उसको समझने के लिए पढ़ रहे हैं उस चीज को। तो उसको
उसको, जो स्टूडेंट को अगर आप बताओ कि आपको इसलिए इसको पढ़ रहे हो, ये काम आएगा, तो उस हिसाब से उस माइंडसेट के साथ, उस क्यूरियोसिटी के साथ वो उस विजन में उसको पढ़ेगा, तो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी, वो जो गेन करेगा आपकी बातों को, एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। अगर आप उस चीज़ को बताओगे, समझाओगे, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंस। और आप एक दो बार इस चीज़ को करोगे ना, तो आपको भी फिर ये समझ में आएगा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ तो ना, बस आप समझ रहे हो, उसके बाद आप खुद से फील करोगे ना, तो सही में अंडरस्टैंडिंग, ये जो मैंने बात कही, वो सही चीज़ कब आपको समझ में आएगी, जब आप उस चीज़ को फील करोगे। और फील कब होगा, जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर लोगे, तब उस चीज़ को फाइंड करोगे, वाई पता चल जाएगा, तब उस हिसाब से आप समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि अब मैं जिस हिसाब से समझ इसको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ पहले की तुलना में, तब आप कंपेयर कर पाओगे इस चीज़ को। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाई यू फाइंड इन एनीथिंग यू आर गिविंग योर टाइम। Thanks for giving this time to me, precious, valuable time. And if you find these things valuable, then share this video to your friends. Like the video and subscribe to our channel for more videos like this. Thanks. And my last message to the teachers. Please, teachers, if you're watching, if you want to be a teacher in the future, or is it a teacher watching this video, please give the understanding to the children. Why are they reading this topic? Please. This small step can take a big change